नमस्कार। और कैसे हो? तो इससे पहले भी मैंने इस पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं। जब अपने पास पिछली बार जार आए थे तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, और कल अपने पास फिर से जार आए हैं। और इस बार अपने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जार मंगवाए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अपने कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल का काम भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़े से एक्स्ट्रा जार एक साथ ही मंगवा लेते हैं। तो इसमें मैंने 10 बॉक्स तो 1 लीटर वाले जो जार थे उनके मंगवाए हैं, और 4 बॉक्स आधा लीटर वाले के। आधा लीटर वाले मैंने कम इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि आधा लीटर वाले के मेरे पास कम ही ऑर्डर रहते हैं। मैक्सिमम ज़्यादातर ऑर्डर 1 लीटर वाले जार के रहते हैं। और इसके अलावा फिर मैंने 2 बॉक्स ये 1 लीटर वाली बोतल के मंगवाए हैं। एक बॉक्स ये रहा और एक ये रहा, और 4 बॉक्स ये आधा लीटर वाले जार के हैं। और इस बॉक्स में इनके ढक्कन हैं, कैप वगैरह हैं, ये देखिए। और ये बोतल भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसी बोतल है कांच की 1 लीटर वाली। तो ज़्यादातर लोगों ने अपने घर पे यूज़ भी की होगी, जिसमें मिल्क वगैरह आता है या लस्सी वगैरह आती है, वही बोतल है ये। और ये जार मैं अजंता बोतल से मंगवाता हूँ। तो इस बार मुझे अजंता वालों का एक काम देख के बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब आप खुद देखिए, ये कांच का आइटम है और इनकी पैकिंग देखना आप, कुछ भी नहीं है। साइड के किनारे पे ये कोरुगेटेड का ये गत्ता लगा रखा है, और उसके बाद ये नॉर्मल पॉलीथीन है। और इसमें इतने ज़्यादा डैमेज हो रखा है, इतना ज़्यादा डैमेज हो रखा कि अभी मैं खोल के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत सारे जार डैमेज हो रखे हैं। अब आप खुद सोचो यार, पॉलीथीन में देखो कांच का आइटम भेज रहे हैं ये लोग, हद है यार। मैं अपने घी के जार पैक करता हूँ, और मैं इतनी ज़्यादा पैकिंग करता हूँ ज़बरदस्त तरीके से, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूट फूट का इशू तो आ ही जाता है। जैसे अभी परसों मेरे साथ हुआ, मेरे पास जयपुर का एक ऑर्डर था 2 लीटर का किसी मैम का, तो एक साथ ही मैंने भिजवाया था, फिर दोनों जार वो टूट गए इतनी अच्छी पैकिंग करने के बाद भी। और फिर इन लोगों को ये लगता है कि पॉलीथीन में डाल के देने से ही जार से पहुँच जाएंगे। अभी एक बॉक्स नीचे दबा हुआ, उसमें तो पूरा एकदम कचरा हो रखा है। अभी खोल के दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और ये जो इनके ढक्कन हैं ये ठीक है। मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी, इनके जो जार हैं और जो ढक्कन है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने पहले भी काफ़ी लोगों से ये जार मंगवाए हैं, अलग अलग लोगों से, लेकिन कहीं पे जार में वो क्वालिटी नहीं, जार में जगह जगह पे बुलबुले हैं, या फिर जार का कलर अच्छा नहीं, और फिर कहीं पे ढक्कन अच्छी तरह से सेट नहीं हो रहे, लीक हो रहे हैं। बीच में एक बार मैंने 200-250 जार एक जगह से मंगवा लिए थे, तो इतने घटिया जार, इतने घटिया ढक्कन थे कि बहुत सारे लोगों ने मेरी शिकायत की कि बाबू जी आप ये जो जार हैं उनमें लीक हो रहा है, उनके ढक्कन ठीक से लग नहीं रहे, ढक्कन मतलब टाइट हो नहीं रहे, तो वो इशू था। और जो इनके बोतलों के ढक्कन देखना यार, देखो कितने छोटे छोटे ढक्कन, और कितने क्यूट से लग रहे हैं ना कितने प्यारे प्यारे ढक्कन छोटे छोटे। वहीं पे एक बड़ा ढक्कन देखो, बहुत मस्त ढक्कन है यार। तो अभी मैं आपको ये एक बॉक्स खोल के दिखाता हूँ क्या सिस्टम हो रखा है इसके अंदर। अब ये देखो आप, इनके जो जार हैं, जार के बीच में इन्होंने कुछ बॉक्स वगैरह जो मतलब गत्ता वगैरह आता है कुछ भी नहीं लगा रखा, ऐसे सिंपल डाल के भेज दिया। चलो ये तो अच्छा है, इसमें तो सारे जार बिल्कुल से पहुंच गए हैं। और ये देखो आप, ये बॉक्स कितना बुरा हाल हो रखा है इसका, ये देखो, ये देखो आप, कचरा हो रखा है बिल्कुल। और लगभग 5 से 6 जार टूटे हुए हैं इसमें। सिर्फ ये 1-2 बॉक्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल सेफ माल आया है, बाकी बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप भी ऐसे मंगवाते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आप उनसे डिस्कस कर लेना कि पैकिंग अच्छे से होनी चाहिए, वरना फिर अगर मान लीजिए आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में माल ख़रीदते हो तो ऐसे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और अपने जो मस्टर्ड ऑयल पैक करेंगे, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है अपना, तो वो इस तरह से पैक होगा। तो एक साइड तो मैंने कांच की बोतल जो 1 लीटर वाली आई है तो उसमें पैक किया, और दूसरी तरफ ये 1 लीटर वाला जार है। हालांकि ये बफलो घी है तो आप इसको इग्नोर करना। तो इस तरह से पैकिंग होगी। हालांकि इससे अच्छी एक पैकिंग और आती है जिसमें वो स्पेशल ये मान के चलिए वो ऑयल के लिए डिज़ाइन की जाती है बोतल, लेकिन वो बोतल मेरे को कहीं मिल नहीं रही। कहीं पे मिल भी रही है तो फिर वो आधा लीटर में मिल रही है, लेकिन आधा लीटर में फिर कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम 1 लीटर वाली तो होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैं या तो ये बोतल या फिर ये जार, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि बोतल या फिर जार दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। स्टार्टिंग में मैं इन जार में ही पैक करने के लिए इसलिए सोच रहा था कि मैंने इन कांच के जार वाले जो 1 लीटर वाले जार हैं इनके हिसाब से मैंने ये बॉक्स डिज़ाइन करवा रखे हैं और बॉक्स बनवा भी रखे हैं काफ़ी क्वान्टिटी में। ये देखो कितने सारे बॉक्स हैं, इधर भी आधा लीटर वाले जार के और ये 1 लीटर वाले जार के बॉक्स रखे हैं।
लेकिन जब मैं बोतल के साथ काम करूँगा तो फिर मुझे बोतल के लिए भी अलग से इस तरह के बॉक्स बनवाने पड़ेंगे, कोरुगेटेड बॉक्स, क्योंकि इन बॉक्स में बोतल आती नहीं है। ये देखो आप, लेकिन जार इसके हिसाब से बना हुआ है तो मैं ये सोच रहा था कि ये ज़्यादा मेरे लिए इजी रहेगा। बाकी कोई नहीं, एक बार थोड़ा लॉकडाउन खुल जाता है तो उसके बाद अपन इन बोतल के हिसाब से भी ये बॉक्स बनवा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। और अब आपको मैं लास्ट में अपने फार्म की तरफ भी ले चलता हूँ, जिसका आप सब लोग सबसे ज़्यादा वेट करते हैं। तो ये रहा अपना फार्म। और अब 2-4 दिन से काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, गरम गरम हवा चलने लगी, जिसको लू बोलते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले टारजी मैडम, हेलो मैडम जी, कैसे हो? गौरी मैम, मीठी मैम, वो अपना बछड़ा, काली, सब गाय, ये देख लो आप। ये लड्डू मैडम, हेलो मैडम, कैसी हो? और मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई साहब आपने जो शेड बनाया है तो इस शेड की लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट कितनी है, तो आज वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो शेड की चौड़ाई है, यानी कि इस पोल से लेकर और उस पोल तक इसकी चौड़ाई है 21 फीट, और इसकी जो लंबाई है, यानी कि इस पोल से लेकर और उस पोल तक की वो लंबाई है 51 फीट, यानी कि 51 फीट है। और जो इसकी हाइट है ज़मीन से लेकर और ऊपर छत तक, वो लगभग 11 से 11.5 फीट के बीच में है, ये इसकी हाइट है। और जो शेड है वो अपना सारा कच्चा है, क्योंकि कच्चे शेड में गायें ज़्यादा खुश रहती हैं, पक्के शेड में गायें फिर स्ट्रेस में रहती हैं, तो गायों को कच्चा शेड ही ज़्यादा पसंद रहता है, उसी में खुश रहती हैं, तो इसलिए अपन ने कच्चा शेड ही रखा है। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि अपन राजस्थान से हैं, तो इधर का जो वातावरण है वो शुष्क वातावरण है, यानी कि हवा में इतनी नमी नहीं रहती, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो जो कच्चा शेड रहता है तो उसमें कीचड़ भी नहीं होता, तो फिर पक्का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पक्के शेड आपको मोस्टली हरियाणा में, यूपी में या फिर पंजाब में जो बनते हैं शेड, उधर में आपको जो भी शेड मिलेगा वो मोस्टली पक्का ही बनाते हैं, क्योंकि उधर की ज़मीन भी कुछ अलग तरह की है, बालू मिट्टी नहीं है, और हवा में, वातावरण में नमी ज़्यादा है, तो पशुओं से कीचड़ ज़्यादा फैलता है। लेकिन इधर राजस्थान में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए कच्चा शेड ही ज़्यादा बेस्ट है। और इधर ये जो अपने हरा चारा लगा रखा गायों के लिए, तो ये थोड़ा थोड़ा काटने लायक भी हो गया है, तो अपने मिस्टर अनु भाई साहब लगे हुए हैं कटाई में। ये देखिए, ये अनु भाई साहब कटाई में लगे हुए हैं, ये काट के रखा हुआ। और आगे जो अपन ने चारा लगाया था उस खेत में, जहाँ पे मैंने बताया था कि नील गायें खाती हैं, तो बारिश हुई थी, तो बारिश में उसकी भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रखी है, तो नील गाय कितना भी खाएं अपने को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत दूर में लगभग 2 बीघा में अपने चारा लगा रखा, और फिर बारिश होने के बाद में अच्छी खासी ग्रोथ होगी चारे की। और फिर जब 1-1.5 महीने बाद और बारिश होगी तो और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, तो अपने को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, नील गाय चाहे कितना भी अपने चारे को खाएं। ये कौन सा जानवर है ये देखो, इसकी पूरी बॉडी पर कांटे कांटे हैं, ये देखो, और कांटे बहुत तेज़ है, बहुत पैने कांटे हैं। और ये जो जानवर है ये चूहे की कैटेगरी का होता है, उसी की प्रजाति का होता है, तो सब लोकल एरिया में अपना अपना अलग अलग नाम होता है इसका, तो किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा जानवर है ये। और इसके बच्चे भी हैं, ये देखो, ये 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इधर उन्होंने अपनी छोटी सी गुफा बना रखी है। और भाई सबसे लास्ट में अपना वही डेली का रूटीन, ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे होगी रनिंग, एक्सरसाइज, और बनाएंगे फिटनेस, अच्छी तरह से बॉडी शॉडी बनाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी है, और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, बाय।